अब इस वक्त बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में एनएन दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व बीएसएफ अधिकारी हैं। नरेंद्र नाथ धर दुबे जी हैं और पूर्व बीएसएफ डीआईजी के तौर पर इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और साथ ही साथ आपको बधाई भी। आपका जो योगदान सेना में रहा और जिस तरीके के बड़े फर्ज आपने निभाए, आप पर मूवी बनी है ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो जिसमें मुख्य भूमिका में इमरान हाशमी नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज हो गई है, लोग देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज की इस सिचुएशन में जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लोग बड़ा कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो इस फिल्म को लेकर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आपस में जोड़कर देख रहे हैं, एक कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, और साथ ही लोग समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी हालात क्या हुए करते थे, और साथ ही अधिकारी और बाकी जो फौज के सिपाही हैं उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा है, और उस वक्त हालात कैसे थे। एनएन दुबे जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ इमरान हाशमी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बतौर एक्टर आपने अच्छी भूमिका निभाई है, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बधाई। फिल्म बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, और फिल्म को लेकर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन आज पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा है। जीरो फिल्म में आपका अभिनय, वैसे तो आपका अभिनय, आप अनम्यूट कर लें खुद को इमरान, शायद आप म्यूट हैं। आपका अभी तक का अभिनय बड़ा सराहा जाता रहा है, आपने अलग अलग रोल किए हैं। ग्राउंड जीरो का ये रोल कितना चैलेंजिंग रहा, और करने के बाद कैसा महसूस हुआ? अब तो फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। हाँ, बहुत चैलेंजिंग था, और एक हमें इसको एक सेंसिटिविटी के हिसाब से प्ले करना था, क्योंकि ये फिल्म हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। मिस्टर दुबे की जिंदगी के बारे में है। वो एक ऐसा दौर उनकी जिंदगी में जो एक बहुत ही टेस्टिंग वक्त था। 2000 और 2003 में जो जिस तरह की इंसर्जेंसी थी और जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो दर्शाना स्क्रीन पे, और रिसर्च की तरह पूरी एक रिसर्च की बैकिंग के साथ और एक फैक्ट चेकिंग के साथ ठीक तरह से दिखाना बहुत जरूरी था। तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर के साथ मेहनत लगती है, लेकिन जब आप एक जब बायोग्राफी बनती है तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है, बायोग्राफी पर बड़ा काम करना होता है, उनका रोल बड़ा अच्छे से निभाना होता है, और आपने भी बड़े अच्छे से निभाया है। लेकिन आज इमरान, जो हम पहलगाम आतंकी हमले की घटना देख रहे हैं, उनकी अलग अलग वीडियोज रोजाना सामने आ रहे हैं और बड़ा दिल को दुखा रहे हैं। आपने तो खुद जम्मू कश्मीर में रहकर शूटिंग की है, अलग अलग सीन आपने फिल्माए हैं, प्रीमियर के लिए भी इनफैक्ट आप गए थे। उस वक्त की शांति और आज ये आतंकी हमले के बाद की तस्वीरें, क्या महसूस कर रहे हैं? दिल दुख रहा है? दो वक्त मैं बताऊंगा। एक तो जब हम श्रीनगर गए थे हमारी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग के लिए, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। 40 दिन तक हमने वहां शूटिंग की, और एक स्टेट ऑफ नॉर्मलसी वापस आ गई थी वहां पे। जब हम पहलगाम अटैक से हम 3 दिन पहले वहां पे हमारा इवेंट हमने किया था। 40 साल के बाद एक रेड कार्पेट किसी भी फिल्म का तब तक हुआ नहीं था, 40 साल के बाद हो रहा था। तो एक बहुत ही लैंडमार्क दिन था वो। और टूरिज्म एक तरह से नॉर्मलसी में वापस आ गया था। जो इन्फ्लक्स, जब हम गए थे वहां पे तो सारे होटल्स भरे पड़े थे टूरिस्ट के साथ, एक खुशी का माहौल था वहां पे। जब हमने अपनी स्क्रीनिंग की तो वहां पे बीएसएफ के जवान थे, सारे मिलिट्री के लोग थे, कश्मीरी थे। और फिर उसके 3 दिन बाद ये जो अटैक हुआ, बहुत ही एक आई वुड से जो एहसास अब इस वक्त हमारे देश में है गुस्से का। बस यही चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है और मिलिट्री जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के अगेंस्ट एक्शन ले और सही वक्त पे ले। अच्छा इमरान, एक और सवाल जो देश भर में अभी अलग अलग रिएक्शंस के तौर पर सामने आ रहा है। आतंकियों ने धर्म पूछा था, नाम पूछा था, और फिर उसके बाद में हिंदुओं को चुन चुन कर मार डाला गया। इसको लेकर आपके मन में कोई सोच? आई थिंक इनका जो एक मकसद शायद होगा कि उनको हमारे देश में एक डिवाइसिव तरीके से उनको ये एक मैसेज देना था उनको। और मैं बस यही कहूंगा कि इस सिचुएशन में हमें यूनाइटेड रहना है, और उनका एक एजेंडा है, उसके हिसाब से नहीं चलना है। देखिए, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी नेगेटिव खबरें जो आती रहती हैं, एक एको चैम्बर हो गया है जहां पे नेगेटिव खबरें आती रहती हैं। इसको एक कम्युनल टेंट नहीं दे, और बस हम सब हिंदुस्तानी इसमें यूनाइटेड रहें। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। अच्छा ये बताइए, आपने फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत से दिन बिताए कश्मीर की वादियों में। अब जब ये पहलगाम अटैक हो गया है, मेरी अलग अलग लोगों से बात हो रही है, इनफैक्ट टीवी चैनल्स पर भी हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अब बहुत जल्द में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हम जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो आतंकी चाहते थे, जो उनके मंसूबे थे। सुनील शेट्टी तक ये कह रहे थे मेरे जो अगले वेकेशंस होंगे वो कश्मीर में ही होंगे।
आप कब जाएंगे जी। नेक्स्ट टाइम? मैं देखिए हमारा प्लान था जाने का, और हम डेफिनेटली जल्द जाएंगे कश्मीर में अब हमारे वेकेशन आने के लिए। देखिए अब ये एक, जैसे मैंने कहा, एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। चीजें थोड़ी सेंसिटिव हैं वहां पे, और जल्द से जल्द जब हमारी मिलिट्री हो, हमारी सरकार हो, जब उनको एक मुंह तोड़ जवाब देगी, आई एम श्योर जो एब्रोगेशन के बाद, 370 के एब्रोगेशन के बाद हो, या वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है इतने सालों से, हमारे सरकार में भी एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये कह सकते हैं एक छोटा सा हर्डल है। ये जल्दी एक तरह से थम जाएगा, और फिर से टूरिज्म का एक बूस्ट आएगा श्रीनगर में। मुझे पूरा यकीन है इसमें। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ कहना चाहेंगे इस टाइम? जैसे मैंने कहा कि मेरा फुल फेथ है मोदी जी में, और हमारी सरकार में, और हमारे मिलिट्री में, कि वो जब वो कदम उठाएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब देने का, वो सही कदम उठाएंगे। और बस उसी का इंतजार है हम सबको। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप गए थे वहां पर शूट के दौरान, तो जी। वहां जो लोकल लोग थे वो किस तरीके से स्वागत कर रहे थे? मोहब्बती थे, स्वार्थी थे, लालची थे, या फिर नहीं, इश्क मोहब्बत से बहुत ही भरे हुए थे, इश्क वेलकम कर मोहब्बत रहे से थे? भरे थे। हाँ, वेलकम कर रहे थे, और वहाँ के लोकल्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। हम वहाँ पे 1 महीने से ज्यादा रहे थे, और कभी आप लोकल सपोर्ट के बगैर आप फिल्म को ठीक तरह से शूट नहीं कर पा सकते हो। तो वहाँ पे एक पूरा लोकल सपोर्ट था, हमें बीएसएफ का सपोर्ट था वहाँ पे, इसलिए स्ट्रेस फ्री हमारा जिस तरह शूटिंग शुरू हुई और खत्म हुई पता भी नहीं चला। और जो कुछ भी हमने दिखाया है फिल्म में, वो लोकल सपोर्ट की वजह से ही है, और बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला उनसे। मतलब आप जो टूरिस्ट हैं उन्हें ये कहना चाहेंगे आप जरूर जाएं जम्मू कश्मीर, और वहां के इस मोहब्बत का एहसास आप जरूर करें। तो जा रहे थे, जैसे मैंने कहा कि इस अटैक से पहले भी जब हम गए 3 दिन पहले थे, हाँ। तो सारे होटल्स भरे पड़े थे, कि इन्फ्लक्स काफी था टूरिस्ट का। अभी डेफिनेटली इस अटैक के बाद थोड़ा लोग शायद थम जाएंगे और थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार ने इनके अगेंस्ट एक स्टेप लिया, चीजें वापस, आई एम श्योर, बहुत जल्द वापस नॉर्मलसी पे आ जाएंगी। अच्छा इमरान, आपने हर तरह के रोल निभाए हैं, और मैं खास तौर से फीमेल्स के लिए कहूंगी, फीमेल्स तो आपको बड़ा पसंद करती रही हैं, और कुछ टैग्स भी आपके साथ जुड़ते रहे हैं, सीरियल किसर या रोमांटिक हीरो। ये अलग अलग सी इमेज हैं जो लोगों ने देखी हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट तो हमारी अधूरी कहानी है। लेकिन ये जो ग्राउंड जीरो में चैलेंजिंग रोल आपने किया, ये कितना मुश्किल था, या फिर कितना दिल के करीब था? पर बहुत दिल के करीब था, क्योंकि ये हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में है। कभी उन पर कोई फिल्म बनाई नहीं गई है, और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे पता था गाजी बाबा के एनकाउंटर के बारे में, लेकिन ये डिटेल में जिस तरह हमारे पूरे क्रू ने एक रिसर्च किया था, और 2 साल तक दुबे जी ने अपने टीम के साथ किस तरह इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, और इसको पेश करना स्क्रीन पर, ये आई थिंक एक हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, कि हम एक हिस्ट्री का, हमारी नेशनल सिक्योरिटी से एक ऐसा पन्ना ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं जो शायद ज्यादा लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में। और इसका जो महत्वपूर्ण चीज तब हुई थी जब जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 2000 में, गाजी बाबा को गिराने के बाद, जब दुबे जी ने एनकाउंटर में वो सफल हुए, जैश ए मोहम्मद की टेररिस्ट एक्टिविटी श्रीनगर में और हमारे देश में 13 साल तक थम गई थी। तो ये था इसका इम्पैक्ट इस ऑपरेशन का तब 2003 में। तो एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए पूरे क्रू अच्छा, के लिए। बायोग्राफी में जैसा आपने कहा कि काफी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और फैक्ट्स जानने पड़ते हैं, तो आपने करीब से एक ऑफिसर के जीवन को जिया है, रोल में ही सही, फिल्मी रोल में ही सही। कैसे जाने आप, मतलब एक अफसर का जीवन कितना कठिन होता है अगर उसे फैमिली की नजर से देखें तो? बहुत कठिन समय था तब 2000 में, जब ये हादसे शुरू हुए। वहां पे 70 जवानों की हत्या हो गई थी। ये जो नौजवान थे श्रीनगर के, उनको ब्रेन वॉश किया गया था जैश ए मोहम्मद की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और दिन दहाड़े वहां पे खुले बाजारों में उनकी हत्या की जा रही थी, साइलेंसर पिस्टल्स के साथ, देसी कट्टों के साथ, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो फियर साइकोसिस एक जो पब्लिक में रही होगी तभी श्रीनगर में, और इन जवानों पे रही होगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो आंखें तो सामने ही देखेंगी, पीछे से किसी ने आके बस आप गोली चला दी आप पे। हाँ। तो इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी था, और जिस तरह और ये जिम्मा आई थिंक हर सिक्योरिटी एजेंसी पर था। तभी वाजपेयी जी ने भी रेड अलर्ट एक चीज कायम की थी, कि उन्होंने कहा था गाजी बाबा को
किसी भी तरह से पकड़ना है, गिराना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टेबलाइज करना है। और आई थिंक इसमें कामयाब हुए। 2 साल तक इन्होंने इस पे मेहनत की, दुबे जी ने अपने टीम के साथ। और 2003 ग्राउंड जीरो का ऑपरेशन 30 अगस्त को ये पूरा हुआ और ये इसमें कामयाब हुए। और वो जो फाइनलिटी हमारे फिल्म है, ग्राउंड जीरो पे जाके रात को जिस तरह ये हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह इस चीज को पूरा करते हैं, वो एक कमाल का एक मोमेंट था। अच्छा, हम देखते हैं अलग अलग वीडियोस वायरल होते हैं, सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते होंगे, जहां जहां फौज के सिपाही दिख जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें दुनिया की समझ तक नहीं होती, वो जाकर पांव छू लिया करते हैं। मतलब सेना का ये मान सम्मान देश में है। और आपने ये बड़ा जी प्राउड मोमेंट हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी किया कि आपको ये रोल ऑफर हुआ और आपने अच्छे से बखूबी ये जी निभाया। ऑफिसर्स की जी जान खतरे में होती है और ऑफिसर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है टीम को लीड करना। जी अभी पाकिस्तान से थोड़ी देर पहले खबर सामने आई, वहां के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, 4 दिन से अपनी सेना के साथ संपर्क में ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान में बड़ा फर्क क्या देखते हैं आप? तो देखिए, पहले तो मिलिट्री के बारे में यही कहूंगा कि डेफिनेटली जो सैक्रिफाइसेस वो करते हैं, इसके बारे में हमें जितना भी आप दोहराएं हमारे स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, आपके न्यूज चैनल्स के जरिए, ये कम है। जब मैंने ये फिल्म शूट की और जब मैं इनसे मिला, मिलिट्री से, बीएसएफ के जवानों से, जब आप इनसे बात करते हैं और जब आपको पता चलता है कि जिस शिद्दत से वो आपको सर्व करते हैं, आपकी कंट्री को सर्व करते हैं, आज जो चैन की नींद हम सो रहे हैं, ये उस जवान की वजह से जो हमारे बॉर्डर्स पे तैनात दिन रात वहां पे मेहनत करते हैं। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए ग्राउंड जीरो की तरह। आई थिंक ये मेरा एक तरह से वो एक मोमेंट था जहां पे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था एज एन आर्टिस्ट, इनके जो एक सक्सेसफुल मिशन को पेश करना। बस ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, मौजूदा ऑफिसर्स और मौजूदा जवानों के बीच आप रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें समझना, उन्हें देखना। किसी का कोई ऐसा किस्सा, कहानी आपके दिल को छू गया हो, जो महीनों से घर ना गया हो या फिर साल भर से ज्यादा हो गया हो, या आपने अपने चैलेंजेस हो किसी ने शेयर जी, किए हो? मैं पहली बार बीएसएफ के बॉर्डर पे गया था राजस्थान में। और तब जब मैं एक जवान से वहां पे मिला जो 45 डिग्रीज में तैनात बॉर्डर पे खड़ा था, और मैंने उससे जाके बात की। 11 महीने से उसकी पोस्ट वहां पे काम चल रहा था उसका। 5 महीने पहले उसका बच्चा हुआ था। उसने सिर्फ एक फोटोग्राफ में उस बच्चे की शक्ल देखी थी और उसकी आवाज, रोने की आवाज सुनी थी टेलीफोन पे। और उसने कहा कि ये सब मैं एक सैक्रिफाइस के तौर पे नहीं देखता हूँ, ये हमारा काम है, हमें खुशी मिलती है। मेरी बीवी को भी एक तरह से बहुत खुश है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं हमारे देश को सर्व कर रहा हूँ। तो ये बस वो शिद्दत आपको सिर्फ तब पता चलती है जब आप उनकी आवाज खुद जाके वो उनसे मिलते हैं, उनकी आंखों में वो शिद्दत देखते हैं। तो ऐसी सैक्रिफाइसेस बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा इमरान, एक तो होता है नॉर्मल कोई स्क्रिप्ट है, कोई कहानी है, उसमें कोई रोल करना है, वो हीरो का हो सकता है, विलन का हो सकता है, साइड हीरो का हो सकता है। एक होता है इस तरह के रियल लाइफ हीरोज की कहानी, और ये बड़े गर्व से भर देने वाले पल होते हैं। मुझे बताइए, आम पिक्चर्स करने में, आम मूवीज़ करने में और इस तरह की बायोग्राफी पर काम करने में कितना डिफरेंस होता है? और क्या इसमें कोई नर्वसनेस भी होती है, कोई प्रेशर भी होता है सर पर कि भाई ये हमें अच्छे से निभाना है, ये बड़ा चैलेंज है? अच्छे से तो आप फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी निभाना चाहते हैं। हर चीज में मेहनत लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक इमेजिनेशन का एक होता है जहां पे आप उस कैरेक्टर को 1000 तरीके से आप निभा सकते हैं। लेकिन जब आप एक सही रियल स्टोरी पे, ट्रू स्टोरी पे घटित एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो सब लोग जानते हैं उसके बारे में, उन्होंने पढ़ा है, मीडिया में इसका जिक्र हुआ है, तो इसके साथ जैसे मैंने कहा कि एक रिसर्च बेस होना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स पढ़ना। फिर ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरा इन टच दुबे जी के साथ था, बीएसएफ के हमारे जवानों के साथ था। तो हमारा बाकायदा ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक, शूटिंग शुरू होने से पहले हम बीएसएफ के बॉर्डर पे गए, श्रीनगर में। वहां पे हमने उनके साथ ट्रेनिंग ली, सल्यूट किस तरह करते हैं, गन्स फायरिंग रेंज पे गए हम लोग, किस तरह प्रोटोकॉल्स होते हैं जूनियर्स और सीनियर्स के बीच, बॉडी लैंग्वेज का काम। तो ये आपको इतना काम तो शायद आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर में आपको करना नहीं पड़ता है। वो तो आप मींस मेहनत होती है, लेकिन इस किस्म की मेहनत नहीं होती है। और एक सेंसिटिविटी होती है जब आप किसी की जिंदगी को पेश कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। दुबे जी की फैमिली, वो इस फिल्म को देखने वाले हैं, वो सारे जवान, मिस्टर बीनू हो या सीपी त्रिवेदी,
वो और सारे वो बहादुर जवान जो तभी थे 2003 में, वो देखने वाले हैं इस फिल्म को। तो किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस उन्हें नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए एक प्री प्रोडक्शन का एक काम था जो जिसमें बहुत मेहनत लगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एनएन दुबे जी ने, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था कि अपने सैनिकों से, अपनी टीम से, कि वर्दी पहनने का मतलब जानते हो, या फिर आने दो आतंकियों को, उनकी कब्रें हम यहीं पर बिछाएंगे। तो फिल्म का कोई डायलॉग है जो आप हमारे व्यूअर्स तक भेजना चाहें या आपके दिल के करीब हो? बस यही एक जो हमारे प्रोमो में चल रहा है, अब पहरेदारी बहुत होगी, अब प्रहार हो। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग था और ये एक पूरे चीज को इनकैप्सुलेट करता है कि हमारे बीएसएफ के जवान जो पहरा देते हैं हमारे बॉर्डर्स पे, ये तभी 2001 में जो जिम्मा दिया था उनको हमारी सरकार ने कि गाजी बाबा को गिराना है, फिर अग्रेसिवली किस तरह वो इस राह पे चल पड़े और 2 साल तक किस तरह उन्होंने मेहनत की ग्राउंड जीरोस के बारे में। आपने ये रोल किया, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिल्म आपकी बहुत अच्छा करे और शुक्रिया। आगे भी इस तरह के अच्छे रोल आप निभाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी।